तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। देखो दोस्तों, ये जस्ट वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल चुका होगा वैसे तो, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि देखो आपको करना क्या चाहिए। देखो करना क्या चाहिए ये तो सभी बताते हैं। मैं आपको क्या नहीं करना चाहिए ये बताऊँगा, तब जाकर के आप सिलेक्शन लोगे। मेरे बारे में नहीं जानते तो दोस्तों देखो, मैं अभी सिलेक्टेड हूँ और इसके पहले मैंने बिहार का बीपीएससी, बिहार दरोगा, इन लोगों कई बार मैंने एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में मैं बताता हूँ अपना अनुभव कि मैंने कैसे किया था, कैसे किया जो टोटल 3 बार लगभग मैंने मतलब टोटल 3 बार मैंने कैसे क्रैक किया बिहार एसआई का मेंस तक गया। हालाँकि तीसरी बार में मैं सिर्फ़ पीटी तक ही गया था और मेंस के लिए मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, तो मैं मेंस के लिए गया नहीं था देने एग्ज़ाम। जी हाँ, अभी हाल का जो हुआ है ना, उसकी बात कर रहा हूँ 1275 वाले में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों की जो वैकेंसी है वो टोटल कितने सीट पर आनी है? 1806 पोस्ट पर आनी है। ये अब आपको पता होना चाहिए। बताओ 1806 का महत्व क्या है? इतिहास से रिलेटेड ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता दो। तो देखो दोस्तों, ऐसे ही आपको पढ़ना है। अब फिलहाल वहाँ नहीं जाएँगे, पहले ये बात करते हैं कि ये आपकी वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। देखो दोस्तों, सुनने में ये आ रहा है, अब देखो ये सुनने में आ रहा है। अब क्या मैं भगवान थोड़ी ना हूँ। कोई भी चीज़ धरती पर जो है ना वो एकदम स्पष्ट नहीं है, मतलब ख़ास करके ये सब चीज़ें जो हैं, ये बदलती रहती हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक सुनने में आया दोस्तों, ये अप्रैल के लास्ट वीक में, कहाँ? अप्रैल के लास्ट वीक में यह वैकेंसी आपके आने की उम्मीद है, प्रबल संभावना है। ठीक है? इसके बाद मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में, कहाँ? जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका पीटी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और आप सभी जानते हैं पीटी एग्ज़ाम जो होगा वो 2 शिफ्ट में होगा और अभी का नहीं पता कितने लोग फॉर्म भरते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन अब तक का जो ट्रेंड है 2 शिफ्ट में ही होता है। पहले शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट, ठीक है? और ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। अब देखिए किसमें होता है, मैंने तो जब भी दिया मेरा फर्स्ट शिफ्ट में ही पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गया। अब देखो सवाल ये है कि अब इसको करना कैसे है? अब क्या ये कितना ऑथेंटिक है? देखो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी दिव्यांगों को आरक्षण मिले ना मिले इसके लिए मीटिंग होनी थी, बहुत दिन से पेंडिंग था ये। लेकिन दोस्तों फाइनली अब मीटिंग संपन्न हो चुका है और मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि दिव्यांगों को आरक्षण फाइनली नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो है वैकेंसी आप लोगों की जल्द से जल्द आ जाएगी और जल्द से जल्द क्या कहें, अप्रैल के लास्ट वीक तक आप लोग देखोगे तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है। ठीक है? अब देखो ये पहले भी हो सकता है, लेकिन ये मान के चलो। अब सवाल ये है कि आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये तो सभी बताते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखो, मार्केट में बहुत बिज़नेसमैन हैं, ठीक है? बिज़नेसिया हैं, अपने देहाती भाषा में कहें। और बिज़नेसिया का मतलब ये है कि उनका बुक मार्केट में बहुत सर्कुलेट हो रहा है, इतना मोटा-मोटा किताब, ठीक है? तो दोस्तों वो मोटा-मोटा किताब के चक्कर में ना पड़ो, किताब सही सेलेक्ट करो और किताब को पढ़ो और अपना सिलेक्शन लो। किताब दोस्तों इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बोलता हूँ कि देखो क्राउन बहुत अच्छी किताब है आप लोगों के लिए, तो बहुत बढ़िया किताब है। उसके साथ में जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लूसेंट है, लूसेंट के साथ आप ऑब्जेक्टिव कर लो लूसेंट का। आप इसके साथ ऑब्जेक्टिव रटने के लिए जो पूछे हुए, देखो ऑब्जेक्टिव ऐसे प्रश्न पढ़ने चाहिए जो कहीं न कहीं पूछे गए हैं। जी हाँ, सिर्फ़ दरोगा में नहीं, वो कहीं न कहीं पूछे गए हों, सिर्फ़ ऐसे ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आपको फ़ायदा है। जैसे बिहार का लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें पूछे हुए प्रश्नों का संकलन है। इसके अलावा आप देखोगे तो दोस्तों घटना चक्र आता है, लेकिन घटना चक्र मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं, यूपीएससी के नहीं, जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो घटना चक्र में है, वो आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का अब देखो कहाँ-कहाँ आपके पूछे जाते हैं जीके से प्रश्न, तो दोस्तों आप जानते हैं एसएससी में मिलता है। तो एसएससी का भी जीके आता है, आप सभी जानते हैं, तो यह भी जीके कई बार आपके परीक्षा में आ जाएगा, ऑप्शन सहित आ जाता है, इसमें कोई नई बात बात नहीं है। दूसरा कहाँ आता है दोस्तों, रेलवे, रेलवे में भी आता है। तो रेलवे का ऑब्जेक्टिव कहाँ है, कहाँ मिल जाएगा, तो दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव का संकलन का किताब आता है, ठीक है? पिनेकल का आता है या किरण का आता है, जो भी आता है आप ले लेना ऑब्जेक्टिव को रटने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में बहुत काम आएगा, मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों रेलवे में आएगा जो, वो कहाँ, रेलवे के लिए नहीं, एसएससी के लिए आता है पिनेकल और किरण का। रेलवे के लिए तो सबसे बड़े दोस्तों स्पीडी सामान्य ज्ञान है। मैं ऐसे-ऐसे लड़कों से मिला हूँ जो मतलब 84-84 नंबर तक लाए हैं। और कैसे पढ़े, तो लूसेंट से और स्पीडी से और
और बाकी अपना दोस्तों कुछ सेट प्रैक्टिस वगैरह करके, ठीक है? तो मैंने आपको ये बता दिया पढ़ने का ये तरीका है। अब आप ये नहीं कि कोई टीचर बहुत फेमस है पटना में या पूरे दुनिया में या वर्ल्ड में, ब्रह्मांड गुरु या जो भी गुरु है, और उनके चक्कर में आप पागल हो गए हो, लोगों का सिलेक्शन हो, आप सोच रहे हो आपका भी हो जाएगा, अरे नहीं। हर कोई अलग-अलग तरीके से होता है, हर किसी का दिमाग अलग-अलग तरीके से काम करता है, ठीक है? और हर किसी का भाग्य भी अलग-अलग होता है, और एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो हर किसी के पास लकीली कोई ऐसा लड़का नहीं बैठ जाता जो आपकी मदद कर दे, जो 4 आपकी मदद कर दे, 4 आप उसकी मदद कर दो और उसका सिलेक्शन हो जाए और आपका भी सिलेक्शन हो जाए, बुझ गए? तो हर कोई इतना लकी नहीं होता, तो जो सिलेक्शन ले लिया वो ये मत सोचो कि सिलेक्शन ले लिया तो एकदम से पक्का अपने मेरिट पर ही नंबर लाया। मैं बता रहा हूँ दरोगा में क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं, मान के चलो नेगेटिव है ही नहीं, वो 10 पर 1 गलती करना वो नेगेटिव थोड़ी है। वो नेगेटिव मान लो है ही नहीं, सभी 100 के 100 प्रश्न करते हैं अटेम्प्ट, ये याद रखना। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, तुक्का यदि आपका सही लग गया, अरे 50, 60, 70 नंबर तो सभी ला देते हैं, लेकिन उसके बाद तुक्का जिसका सही लग गया ज़्यादा उसका सिलेक्शन होता है, और जिसका तुक्का कम लगा वो सिलेक्शन नहीं होता है। और सिलेक्शन के पहले देखोगे वही लड़का, उसका आवाज़ नहीं निकलता है, और सिलेक्शन के बाद जब उसी लड़के से मिलोगे तो अरे अरे हम तो पढ़वे नहीं करते थे, और उसके पहले देखोगे पागल की तरह पढ़ेगा। सिलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक ये कहेगा अरे यार बहुत पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और जिस दिन फाइनल सिलेक्शन होगा उस दिन वो कहेगा अरे हम तो 2 घंटा पढ़ते थे। आपको बरगलाएगा। तो 2 घंटा 2.5 घंटे में ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन दोस्तों सच पूछो ये जीके का परीक्षा 2 ढाई घंटा मेहनत करोगे तो सिलेक्शन तो नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा 2 घंटे में, अब जाहिर सी बात है 6 घंटा पढ़ करके आप 12 महीने में सिलेबस कंप्लीट करते हो, तो जाहिर सी बात है 3 घंटा पढ़ के आप 24 महीने में कंप्लीट करोगे, समझ रहे हो ना? तो ये सारा चीज़ हो जाता है कुल मिला करके, तो ये सब आपको सोचना नहीं है, उन किताबों से बचना है, मैं बता रहा हूँ। देखो मार्केट में जितनी भी किताबें उन सब का कॉपी ही रहता है, नोट्स या किताब कोई भी है, कोई ये कह दे कि नहीं हमने लूसेंट से कॉपी नहीं किया है, नहीं हमने दृष्टि का कॉपी नहीं किया है, नहीं हमने क्राउन का या किसी और का कॉपी नहीं किया है, कोई सेट बनाने वाला वो कह दे कि मैंने इन सभी किताब से कॉपी नहीं किया है, या कोई एक दूसरे के सेट से कॉपी नहीं किया है, तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपको यदि यह भ्रम है कि जो आप किताब खरीद रहे हैं वो टीचर ने लिखा है, तो मैं आपको लिखित देता हूँ, इस भ्रम को उतार दो। टीचर वो किताब को देखने भी नहीं जाता है, सिर्फ उसके फोटो लगते हैं और फोटो लग के मार्केट में बिकते हैं। वो टीचर आकर प्रचार कर देता है, उसको क्या फर्क पड़ता है? आप 400 का किताब लेकर अपना भविष्य बर्बाद कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका रिजल्ट नहीं होगा इसका मतलब किसी का नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका नहीं होगा चाहे पेपर कितना भी टफ है, चाहे पेपर मान लो लूसेंट से आए भी नहीं, तो आपको लगता है किसी का रिजल्ट नहीं होगा? कोई ना कोई तो होगा, और जिसका होगा उसको वो टीचर खरीद लेगा, उसको थार दे के खरीद लेगा, उसको लाख रुपया दे करके खरीद लेगा, समझ गए? लाख 1 लाख नहीं, ज़्यादा लाख, समझ गए? तो ऐसे किया जाता है, और बाद में वही लड़का आकर के आपको बरगला देता है, आप खाली फलना सर को पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप फलना सर का खाली नोट्स पढ़ लो, आप फलना सर का खाली जो मोटा वाला किताब है वो पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। वो सब बरगलाने वाली चीज़ें होती हैं, पैसा दे करके बुलवाया जाता है, आप उस चक्कर में मत आना। आप सिलेक्शन लो, आप देखो आपको भी कॉल आएगा, समझ गए? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन सभी चीज़ों से बच के रहिए। बाकी आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो अपने बुक में बता रखा है। मैं क्या करता हूँ दोस्तों अपने लिए, बाकी मैं स्टूडेंट जो मेरे से जुड़े हुए थे उन सबको मैं यही रिकमेंड करता हूँ। देखो लूसेंट से सवाल बहुत आता है, इसमें नो डाउट, लेकिन दोस्तों क्या है, आपके पास यदि टाइम है तो एक अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। जैसे साइंस के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको कहता हूँ हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप ज़्यादा सही नहीं कर पाओगे, ये लिखित ले लो। आप इसमें लूसेंट खाली पढ़ के भी जाओगे ना तो हिस्ट्री बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन दोस्तों क्या है, हिस्ट्री के लिए भी मैं रिकमेंड करता हूँ ये थोड़ा समय दे करके एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्यों ना बीपीएससी दरोगा हर परीक्षा निकालने लायक पढ़ लो आप। तो दोस्तों एक स्टैंडर्ड किताब पढ़ना चाहिए, वो दृष्टि का क्विक बुक आता है, मैं यही पढ़ता हूँ, ठीक है? दृष्टि का क्विक बुक आता है, आप देख सकते हो ये वाला, चिंता नहीं करो। देखो इसका हालत देखो, देखो कैसा हालत है, ये देख रहे हो? देख रहे हो? ये सब पूरा पढ़ करके किया हुआ है। तो ये दृष्टि का क्विक बुक है। इसके अलावे दृष्टि का ही क्विक बुक में आप देख सकते हो। तो दोस्तों देखो साइंस के लिए एनसीईआरटी कर लेना, पॉलिटी इसी का आता है। अब देखो लक्ष्मीकांत किताब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो आपके लिए मुझे लगता है ये सही होगा। और दोस्तों दृष्टि का क्विक बुक सबसे बढ़िया किताब है ज्योग्राफी का, भूगोल का। तो दोस्तों ये सभी किताब आप यहाँ से पढ़िए। रही बात इकोनॉमिक्स का, लूसेंट काफ़ी है। अब देखो दोस्तों इतना पढ़ तो लोगे, इसको ऐसे पढ़ो कि इसको कम से कम आप परीक्षा में जाने से पहले 5 बार कंप्लीट करके जाओ। और ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, ये बहुत जल्दी आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है?
तो जैसे मैं दोस्तों इसको कम से कम नहीं भी आपको जो मैंने किताब दिखाया कम से कम 10 बार पढ़ा हूँगा मैं, लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। नहीं रिवीजन करोगे आप भी भूल जाओगे। तो दोस्तों ये किताब जो है कम से कम इतना किताब आपको पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी का मैथ और साइंस तो आपको आना ही चाहिए बिहार दरोगा में, क्योंकि एसएससी और रेलवे का मैथ आप बना के बैठते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आप सारा सवाल बना दोगे। मैं ये कह रहा हूँ सारा सवाल, बेशक आप एसएससी की तैयारी करने वाले हो तो 20 में से 18 सवाल बिल्कुल बना दोगे, लेकिन 2 सवाल और मैथ आप जानते हैं एक एक सवाल आप गलत करोगे आप उतने सिलेक्शन से दूर जाते हो। ठीक है, तो अब बता रहा हूँ मैथ भी एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, साइंस तो कम से कम एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए 10 तक का, और 10 के बाद 11 और 12 का कुछ चुनिंदा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इतना तो कम से कम करना चाहिए, बाकी आप खाली लूसेंट भी पढ़ते हो इससे भी बहुत सवाल आता है। ठीक है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो यहाँ से नहीं आते हैं, और ज़्यादातर वो सवाल जो यहाँ से नहीं आते वो आपको दृष्टि में मिल जाते हैं, और जो लूसेंट से सवाल आते हैं वह भी आपको दृष्टि में मिल जाते हैं। क्या समझे, मिल जाते हैं, विविध को छोड़ दिया जाए तो मिल जाते हैं। इसलिए ऐसा किताब पढ़ो जिसमें लूसेंट भी कवर हो जाए। अब देखो परीक्षा के समय जब 10 दिन बचेगा तो उस 10 दिन में आपको पूरा लूसेंट रिवाइज करना है, समझ गए, लूसेंट पूरा रिवाइज करना है। इसको कम से कम 5 बार पढ़ो और लूसेंट भी कम से कम आप 4 से 5 बार पढ़ो। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग अपना पढ़ाई इस तरीके से करो, दूसरे के बहकावे में मत आओ, आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही हो जाएगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ यदि आप ऐसा करते हो जो मैंने बताया है। बाकी आप किसी को फॉलो कर सकते हो, आप यदि चाहते हो। दोस्तों होमवर्क सीरीज मैंने शुरू किया था लेकिन मैं बंद कर दिया होली के कारण, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैं जल्द ही शुरू करूँगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का, आप उससे जुड़ जाइए, जब भी शुरू करूँगा आपको पता चल जाएगा। दोस्तों चलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।